दोस्तों, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा में कई तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं और इसे एक कठिन व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें सूर्य देवता के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। इस साल 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये पर्व मनाया जाएगा। जो लोग भी ये पूजा और व्रत करते हैं वे उगते सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाया जाता है। हालांकि अब इस पर्व की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब मनाई जाएगी छठ पूजा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल छठ पूजा का पर्व 30 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार का दिन पड़ रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। ये पर्व पूरे 4 दिनों तक बेहद धूमधाम से लोग मनाते हैं। पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, उसके बाद खरना होता है और फिर तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर आखिरी दिन सुबह को लोग सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन करते हैं। इस त्योहार पर नदी, तालाब, घाट पर गजब की रौनक देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई छठ पूजा को पूरी श्रद्धा भाव से करता है, व्रत रखता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है, संतान की उम्र लंबी होती है। आप जितना इस पर्व के दौरान नियमों, साफ सफाई का पालन करते हैं, छठी मैया उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि पूजा की सामग्री, प्रसाद आदि को भूलकर भी जूठा नहीं करना चाहिए, इससे छठी मैया नाराज हो जाती हैं। अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना वरना पाप लग सकता है और व्रत टूट सकता है। छठी मैया क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट सकता है, छठ मैया होती हैं क्रोधित। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर जिन औरतों को संतान की प्राप्ति नहीं होती तो छठ का व्रत रखते हैं, वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए भी ये पर्व मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वही शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। बिना अग्नि को साक्षी मानकर, बिना 7 फेरे लिए कोई भी स्त्री अगर कोई भी व्रत रखती है तो उसका व्रत कभी भी सफल नहीं हो पाता, वो हमेशा अधूरा ही माना जाता है। तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठ मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। नंबर 2, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक से इस व्रत को रखती है तो उसका अंजाम उस महिला के पति या संतान को भुगतना पड़ेगा और पति और संतान की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, सभी महिला को सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इसके सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट नहीं आते। छठ मैया करती हैं रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठ मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं सफल होती हैं।
नंबर 3, एक वैश्य को व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल हो ही नहीं सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द वगैरह हो तो ये समस्याएं हैं, तो आप ये व्रत कभी ना रखें। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि छठ पूजा से संबंधित हैं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी या फिर स्टील या फिर शीशे और प्लास्टिक के बर्तन से बने किसी भी बर्तन का उपयोग ना करें, इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा या फिर धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठ मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लिपा हो। यदि गैस पर बना रहे हैं तो गैस या फिर स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी घर पर भोजन ना करें, वरना आपको पाप लग सकता है। व्रतधारी को पहले सूर्य को जल देना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन, प्याज वगैरह से दूरी बना लें। नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को ज़मीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मैया आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना खाना भी वर्जित बताया गया है। नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी भी पूजा की वस्तु में नहीं जाना चाहिए। नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को मधुर रखें, बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे शब्द न लाएं। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार तो भूल कर भी ना लाएं। इससे आपका व्रत संपूर्ण होगा ही नहीं और आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें, गंगा जल से छिड़काव करें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय छठी मैया की। छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें छठ पूजा का महत्व पता चल सके, कुछ संबंधित बातें, ज़रूरी बातें उनको भी पता लग सकें। और इसी के साथ ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।